पीपल, गुड आफ्टरनून। आई होप यू डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज दिन है नेक्स्ट एग्ज़ाम डे के, और आज मैं आपको बताऊंगी रिव्यू भी, और आज मैं नानी के घर भी जा रही हूँ तो वहाँ भी आपको ले चलते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेट का हमारा पेपर कैसा आया था, क्या पैटर्न था और क्या उसका रिव्यू था। ऑनेस्ट रिव्यू, कि खुद से पेपर दिए हैं तो खुद से ही बताएंगे। और बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बट यस मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा रेडी होने का मन कर रहा था बहुत टाइम बाद, और फाइनली एक तो ठंडी भी बहुत है ना, मैं कैसे बताऊँ, बहुत ठंड है। धूप भी अंदर इतनी नहीं आ रही है फिलहाल के लिए, बट पहले बाहर चलते हैं धूप में, फिर मैं आगे रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे अच्छी धूप आ रही है तो थोड़ा सा तो बाहर धूप सीखना बनता है। और बस मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी निकलने वाले हैं मम्मा, कृष्णा और मैं। आज हम जा रहे हैं नानी के घर, और सोलन में आए हैं तो सबसे मिलना तो बनता ही है, सो यस, टिल देन बाकी सब तैयार हो रहे हैं। तो आई टेल यू हाउ इज़ द पैटर्न नेट का। पेपर वन का टेल यू ज़्यादा कम्युनिकेशन से सवाल आए थे, और आईसीटी और हायर एजुकेशन को भी मिक्स करके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो याद नहीं है ना इतने, बट जितना मुझे याद है इतना भी। हाँ, आई टेल यू रिसर्च उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी था बट ज़्यादा नहीं था, और रिसर्च से थे। और कम्युनिकेशन के हमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले, आईसीटी का भी। तो ऐसा कुछ था। मैथ्स में ज़्यादा मतलब डीआई वाला क्वेश्चन मुझे, मतलब मैंने डीआई एक्चुअली छोड़ दिया था क्योंकि बस कम टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर मैंने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था डीआई पे। बट मुझे लग रहा है कि अगली बार के लिए हमें ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा और पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी मैथ्स को लेकर। सो परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो आते ही आते, तो वैसे वाला था। सेकेंडली सेकेंड पार्ट में जो मेरा पेपर था, तो मेरा ऑप्शनल आई मीन पेपर टू वॉज पॉलिटिकल साइंस, और उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे। मतलब मैं आरबीटी कहूँगी क्योंकि मुझे तो वो नहीं आ रहे थे। मतलब कौन कौन ट्रम्प का सेक्रेटरी, गैट का सेक्रेटरी, फीमेल सेक्रेटरी, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस थे जो कि मतलब मुझे ठीक नहीं लगे। बाकी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस कम थे, और मतलब फैक्ट्स ही ज़्यादा ऐसे पूछ रहे थे, ईयर्स पूछ रहे थे, कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ, ऐसे वाले ज़्यादा क्वेश्चंस था। और इजी भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। मुझे पिछले बार से थोड़ा प्रोग्रेस नज़र आया इस बार, कि मेरा पेपर थोड़ा बेटर हुआ है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। और मैं कहूँगी कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी बहुत थे, तो वैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने का अब से ट्राई करना है। मतलब ज़्यादा भी कंसेप्ट्स में नहीं घुसना है, बल्कि ज़्यादातर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस देखने की कौन सा कैसे कैसे ऑर्डर में है, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो ऐसा मेरा रिव्यू है। बाकी हाँ, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, पर थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर था इस बार। तो बस थोड़ा, और कॉम्प्रहेंशंस तो काफ़ी इजी थे, जो मुझे तो हमेशा ही बहुत बढ़िया लगते हैं। मेरा बेस्ट पार्ट मुझे कॉम्प्रहेंशंस ही लगते हैं, वो सबसे इजी, फालतू के मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ पैटर्न था इस बार। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी एग्ज़ाम्स भी होंगे अभी, तो जैसे ही मेरे फ्रेंड्स के होंगे तो मैं उसका भी बताती हूँ कि कैसा क्या रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक हमें क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा इस बार फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेट में एनटीए वाले बस क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भर भर के डालते हैं, और कंसेप्ट्स तो पूछते ही नहीं है कि कौन सा थिंकर का क्या कंसेप्ट है। बुक्स वाला देख लो चाहे कोई भी देख लो, क्रोनोलॉजी ही पूछ रहे हैं हर उसमें। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है पैटर्न में। ओ दादी बुनती सिखा रही है मुझे। ओ वाह, तो यहाँ हमारे एक और दादी जी आए हैं, दादी के भाभी जी, जो कि बहुत अच्छी बुनती करते हैं, और वो मम्मा को सिखा रहे हैं। और दादी की मम्मा की स्वेटर भी बना रहे अरे हैं। वाह, क्या बात क्या बात, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ये जबरदस्ती है। और यहाँ हमारी दादी जी, ये भी बुनती कर रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? मैं तो अपने लिए स्वेटर बना रही हूँ। अपने लिए दिखाना जरा। कोटी बना रही हूँ अपने तो लिए। दादी अपने लिए कोटी बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। और जो हम कल ऊन लेके आए, लगता है सारी आज हो ही जाएगी इस्तेमाल। सारी नहीं हुई, ये भी तो दो ही हो रही है। बस दो ही हुई है अभी। ये कृष्णा की स्वेटर बन रही है, हाँ जी। जिसमें बुनती डल रही है, और ये दादी की स्वेटर है जो दादी अपने लिए बना मैं तो रही अभी बॉर्डर भी नहीं हुआ। क्या बात क्या बात, कोई बात नहीं, आपने शुरू कर है। दिया यहाँ तो बन ही एक्सपर्ट्स जाएगा। बन बैठे हैं और मैं इनसे सीखने की कोशिश एक कर रही जूनियर है, हूँ। वाह बाकी वाह सब वाह, ठीक क्या है। बात है। चलो दोस्तों, एक फन फैक्ट बताती हूँ, दिखाना जरा दादी जी। हैं? दिखाओ तो अंगूठी। अंगूठी दिखाओ। तो ये देखो, दादी के हाथ में जो सुंदर सी अंगूठी आप देख रहे हैं, ये इनकी बेटी ने रिटायरमेंट पे गिफ्ट की है इनको। मतलब उनकी रिटायरमेंट पे उन्होंने अपनी मम्मा को गिफ्ट किया है। सो नाइस ना। पापा को भी किया है। वाओ, थैंक यू, बहुत सुंदर है। दादा कौन सी है? है क्या बात है, फिर तो बुआ जी को थैंक यू बोलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, सर्दियों में धूप में बैठ के खाया जा रहा है किनू और अमरूद, बाय द लेडीज एंड दादीज एंड दादीज।
और यहाँ पे भून भी रहे हैं ये लोग। अब मैं भी खा लेती हूँ, इससे पहले ख़त्म हो जाए। फाइनली निकल गए हैं हम घर से, और हमारे घर से नानी के घर तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना है? बहुत कम, मतलब बस 7 या 10 मिनट लगते हैं और हम पहुंच भी जाते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और बचपन में रिमेंबर कि कैसे हम जाते थे नानी के घर, और बस अभी भी जा रहे हैं शॉर्टकट से। मेरे घर से शॉर्टकट है बिल्कुल नानी के घर तक। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर रास्ता है। अच्छी लगेगी क्रीम कलर की स्वेटर। हाँ तो चल पड़ी है गैंग नानी के घर, और हम पैदल ही जाते हैं। पता है हिमाचल में यूजुअली लोग पैदल चलना प्रेफर करते हैं रादर देन गाड़ियाँ। चाहे आपके नॉर्मल रोड्स भी होंगे तो भी लोग पैदल चलना ही प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। तो ये दूसरा रास्ता हमने ज्वाइन कर लिया है, बस यहाँ से हमें सीढ़ियाँ ही उतरनी है और हम सीधा नानी घर पहुँचेंगे। देखो दोस्तों, थोड़ो ग्राउंड, बस हम नानी घर पहुँचने वाले हैं। और हमारे पास वहाँ पे बच्चे हैं छोटे, उनके लिए हमने चॉकलेट्स ले लिए। वो कोई पिलाते लड़कियों को क्यों? सोने को निकला दिया। दोस्तों लुक एट द अमाउंट ऑफ घी इन द प्लेट। जीजे को बताएगा कौन? हाय करो, हाय। चॉकलेट की तो ले लिया, आपकी भी। अपना नाम बता दो एक बार। वाओ, आपका क्या नाम है? आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो छोटू छोटू। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, मुझे। चॉकलेट खा रहे हैं? अच्छा, आपको गाना भी आता है? गाओ तो। बहन के फूल खिला है। बच्चे कितने क्यूट है। गाओ तो, क्या आता है आपको? गा के बताओ मुझे। कौन है ये? मोगली है ये तो, है ना? मेरे को नहीं खिला रहा। बाय राधिया। तो पीपल, हमारा इतना ही आउटिंग था नानी के घर का। अब अंधेरा हो गया, शाम हो गई, और हम एक और नानी के घर जाएंगे इसके बाद। तो अब चलते हैं, बाय बाय। यस गाइस, हम नानी के घर आए थे, बट वहाँ से हम कट लिए और हम आ गए थोड़ी सी घूमी घूमी के लिए, गेड़ी मारने के लिए, जिसे आम भाषा में गेड़ी भी कहा जाता है। और बस अभी हम पहुँचे हैं किसी मार्ट के पास, और हमारे साथ हैं हमारे मामू श्री और पीछे हमारे भ्राताश्री। भ्राताश्री प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सो हियर इज़ अ भ्राताश्री। एंड अभी हम सुपर मार्ट के पास आए हैं, कुछ खाने को ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं वापस थोड़ा आगे पीछे जहाँ भी जाने का मन करे। तो स्मार्ट पॉइंट नाम का कुछ यहाँ पे मार्ट है सोलन में, तो चलिए चलते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा है दोस्तों। बचपन में बहुत खाते थे, अब मन नहीं करता खाने का। सही बात, शुगर ही शुगर है दोस्तों इसमें। शुगर ही शुगर है। किसी ने ये भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था? ये नहीं था वो वैसे। इसका चाचे का मामे का लड़का। मैगी पर भी बात कर रहे थे दोस्तों, पर मुझे तो ओरिजिनल मैगी ही पसंद है। इनको थोड़ी मसाला वाली पसंद है। शो दिस वन, दे लाइक दिस वन, बट आई डोंट लाइक दिस वन। तो मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। आई डोंट वांट टू हैव दिस चुट्टा पुट्टा स्टफ। आई वांट टू हैव समथिंग लाइक मोमोज। एकदम सर्दी पड़ी है तो कुछ गर्मा गर्म थुक्का टाइप्स खाने का मन है। पैकेट नहीं था पीपल इनके पास। मैं लिया था एक कोक, कुछ चिप्स के पैकेट, चुट्टा पुट्टा एंड अ लॉट ऑफ चुट्टा पुट्टा। सो दिस वाज आवर स्नैक टुडे। मतलब हमने खाया तो है नहीं, बट यही सब सामान हमने लिया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोलन के बस स्टैंड, और मैं सोच रही हूँ कि अपने कज़न्स के लिए थोड़ा बर्गर पैक करा लेते हैं। और बस यहाँ पे जो देसी बर्गर है, जो अच्छा लगता है मतलब सभी को लोकली, तो वही हम लेने आए हैं। थैंक यू फॉर द फैबुलस राइड मामा श्री। चलो
तो ये हमारा पार्सल बर्गर वाला, बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, बहुत रात हो गई है। कुछ तो ठंड बहुत है, आग सेकी जा रही है। तो जी हम पहुंच गए हैं घर, मतलब नानी के, और बस अभी हम कपड़े चेंज करेंगे और आग सेकने जाएंगे नीचे, और इसलिए बस मैं जल्दी से कपड़े बदलने आई हूँ, और रात भी बहुत हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपसे मिलेंगे जल्द ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।